हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है देयर आर फोर स्पीशीज CO2 N3 minus NO2 plus and I3 minus. Which of the following statement is correct about these species? Number one, all are linear and having sp hybridization of central atoms. All are linear but only CO2 N3 minus and I3 minus have sp hybridization on the central atom. All are linear but only carbon dioxide N3 minus and NO2 plus have sp hybridization on the central atom. Option 4, CO2 N3 minus and NO2 plus are linear but I3 minus is not. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये चार स्पीशीज दी हुई है जिसके हमें की शेप बताना है और हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, ये भी काफी इजी होता है। चलो, अगर देखो, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पे अप्लाई करना सिखाती हूँ, ये कैसे होगा। अगर मैं ये कार्बन लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑक्सीजन रखूं, यहाँ एक ऑक्सीजन रखूं, ठीक है, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो यहाँ पे मैं एक दो, यहाँ पे तीन चार, तो कार्बन इज सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है तो इसका दो बॉन्ड ही कर रहा है और कार्बन के पास चार बॉन्ड है। इसका मतलब इसके पास है एक सिग्मा, दो सिग्मा और जीरो लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज अप हो चुके हैं, तो इसका मतलब दो सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू sp एंड sp मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा लीनियर। ओके, अगर हम N3 माइनस की बात करें तो यहाँ हम एक नाइट्रोजन ले सकते हो, यहाँ एक नाइट्रोजन ले सकते हो और एक यहाँ नाइट्रोजन ले सकते हो। अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो मैं क्या करूंगी, आराम से मैं पहले एक दो तीन बॉन्ड बना लूंगी। अब इसके पास एक लोन पेयर है, राइट, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे सकता है ना बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं इसको ऐसे देती हूँ तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्रोजन देखो यहाँ पे इसका कैपेसिटी से कम बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक मैं नेगेटिव चार्ज दूंगी, राइट। तो ये वाला जो बीच वाला एटम है, सेंट्रल एटम है, इसके पास एक दो दो सिग्मा है। दो सिग्मा मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा sp एंड sp मतलब क्या आता है हमारा लीनियर। ओके, नेक्स्ट आता है हम NO2 प्लस। ये देखो, अगर एक नाइट्रोजन में यहाँ देते हो, एक यहाँ देते हो और एक यहाँ देते हो, ठीक है। अब नाइट्रोजन तो तीन बॉन्ड बनाते हैं, तो बना लो जल्दी से, एक दो तीन। बट ये ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट होता है बच्चों, है ना, तो यहाँ पे जो इसका लोन पेयर होता है ये तो इसको दे सकता है बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। यहाँ पर अगर मैं एक बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, नहीं, इस पे नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये जो ऑक्सीजन है ये डाइवैलेंट है, राइट, इसका डाइवैलेंसी कंप्लीट हो चुका है, तो इस पे एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला है। ओके, और ये देखो, ये नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, राइट। तो इसका मतलब दो सिग्मा मतलब sp, sp मतलब लीनियर शेप। ठीक है, तो ये तीन तो लीनियर आ चुके हैं विद sp हाइब्रिडाइजेशन। अब I3 माइनस की बात करें, I3 माइनस कैसा होगा बच्चों, चलो एक आई यहाँ बना दिया, एक आई यहाँ बना दिया, एक आई यहाँ बना दिया। अब इसमें कितना होता है, सात इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है, तो ये तो इसके साथ एक बनाया और इसने एक यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये आई तो मोनोवैलेंट होता है, ठीक है ना, तो इसका तो ये तो खुश है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट करके खुश है। लेकिन ये देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है, बट एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा, ये देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है ना, इसको मैं दे दूंगी, ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज रख लेगा, राइट। क्या मतलब, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा कह रही हूँ, एक सिग्मा और यहाँ पे आ गया मेरा तीन लोन पेयर, तो टू सिग्मा प्लस थ्री लोन पेयर मतलब क्या आ गया, sp3 डिहाइड्रेशन, 3 + 1 4 + 1 is 5 + 2 is 5, राइट। sp3 डिहाइड्रेशन मतलब इसका शेप क्या आ जाएगा, अगर दो बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, इसका मतलब शेप आता है हमारा लीनियर। ओके, तो ये हमारा बेंड नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब जो CO2 है, ऑल आर लीनियर, यस, ऑल आर हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, ये तो हमारा sp3d आया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल आर लीनियर बट ओनली CO2, okay, CO2 N3 minus and I3 minus have sp hybridization on the central atom, yes, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे के सारे लीनियर है बट सिर्फ CO2 N3 minus और I3 minus का ही sp हाइब्रिडाइजेशन है। all are linear but only CO2 NO2 sorry N3 minus
एक सेकेंड, ये I3- आ गया ना, सॉरी बच्चों, I3- में sp हाइब्रिडाइजेशन थोड़े है, ये तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CO2 N3- और NO2+, ये तो sp है और सारे के सारे लीनियर भी हैं, तभी तो सही है। CO2 N3- and NO2+ आर लीनियर, यस, बट I3- इज नॉट। नहीं बच्चों, I3- भी लीनियर है, बस इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।